बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 जुलाई दुनिया पूरी में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। यानी हेपेटाइटिस की अवेयरनेस के हवाले से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ सेशंस होते हैं और मुख्तलिफ़ अवेयरनेस सेमिनार रखे जाते हैं। मुख्तलिफ़ टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने व्यूवर्स के साथ कुछ हेपेटाइटिस के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं हमारे माशरे में और बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले तो हेपेटाइटिस को समझते हैं कि हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस का मतलब अगर बिल्कुल हम सादा अल्फाज में लें तो जिगर की सोजिश होता है, यानी इन्फ्लामेशन लिवर के अंदर। अब जब लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी के वो सारे फंक्शन मुतासर होते हैं जो लिवर के होते हैं। और लिवर के फंक्शंस पर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बुनियादी तौर पर हेपेटाइटिस की दो इकसाम होती हैं, एक वायरल हेपेटाइटिस होती है और दूसरी नॉन वायरल हेपेटाइटिस होती है। मतलब ये हुआ कि एक ऐसी हेपेटाइटिस होती है जो वायरस से होती है, उसमें कोई वायरस इन्वॉल्व होता है। जैसे आपने सुना होगा आमतौर पर हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये आमतौर पर ये वायरसेस हैं जिनसे हेपेटाइटिस कॉज होती है। दूसरे टाइप की जो हेपेटाइटिस है वो नॉन वायरल है। वो नॉन वायरल हेपेटाइटिस है वो उन लोगों को हो सकती है जो लोग अल्कोहल नोशी के आदी होते हैं, शराब वगैरह पीने के आदी होते हैं, या वो कोई ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनका लिवर मुतासर हो। लोगों को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या नॉन वायरल हेपेटाइटिस हो सकती है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो अल्कोहलिक या नॉन वायरल हेपेटाइटिस की नहीं है, वो तो एक इंडिविजुअल का मसला है, वो तो एक शख्स को होती है और उसको वही भुगत रहा होता है अपने गुनाहों की सज़ा को। लेकिन जो वायरल हेपेटाइटिस है ये काफ़ी हद तक ख़तरनाक होती है और उसकी वजह यह है कि ये फैलती है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को और दूसरे इंसान से फिर आगे जो है ना पूरे इस तरह माशरे में जो है ना ये फैलती है। अब वायरल हेपेटाइटिस में ख़ास तौर पर जो हेपेटाइटिस बी और सी है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं और ये साइलेंट किलर होती हैं। किसी भी शख्स की बॉडी में मौजूद होती हैं लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं आते, कुछ पता नहीं चलता कि भाई किसी की बॉडी में हेपेटाइटिस बी या सी है। बहुत बाद में जाकर जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी होती हैं उस वक्त कुछ सिम्टम्स सामने आते हैं। या अगर कोई शख्स अपने मेडिकल फ़िटनेस के लिए टेस्ट करवा ले या बाहर जाने के लिए कोई टेस्ट करवाए या किसी को ब्लड देने के लिए कोई टेस्ट करवाए तो उसमें इंसिडेंटली जो है ना पता चल जाता है कि उसको तो हेपेटाइटिस बी या सी है। अब जो असल इशू है हमारा हेपेटाइटिस बी और सी का, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो हमारे पास हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है लेकिन सी की वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। तो अब इससे बचने के लिए हमें जो अख्तियाती तदाबीर हैं वो अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर किसी शख्स को हेपेटाइटिस बी या सी हो जाए तो ये रिवर्स नहीं होती, ये ख़त्म नहीं होती, बॉडी के अंदर मौजूद रहता है ये वायरस और ये उसको लाइफ टाइम जो है ना परेशान करता रहता है। अगर आर्जी तौर पर कोई अलामतें नहीं भी आती तो भी बाद में जाकर बहुत क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट करते हैं ये। तो इसीलिए इनसे बचना ही ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी के हाई रिस्क पर होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और वो लोग जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि ये दोनों वायरस जो हैं हमारी बॉडी में फैलते कैसे हैं, हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे होते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। हम इनको ब्लड बोर्न डिजीज़ के, ये ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं। अब किसी को कट लगा हुआ है, वहाँ जो है दूसरा कोई ऐसा शख्स जिसको हेपेटाइटिस बी या सी था उसका जो है ब्लड लगा हुआ था, वो नज़र तो नहीं आता, ठीक है, वो तो साफ़ हो चुका होता है, उसको पानी से अगर आप धो भी दें तो वहाँ पे उस सरफेस पर मौजूद होता है हेपेटाइटिस बी या सी का वायरस। अब वो कट वाली जगह जो है आपने वहाँ टच की, वहाँ से वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। या निडल आपने किसी ऐसे शख्स को लगाई जिसको हेपेटाइटिस बी या सी था, अब वो निडल आपको इंसिडेंटली तौर पे लग गई तो इससे भी आपको होने के चांसेस हो सकते हैं। बाहर रूटीन में हमारी जो डेली लाइफ है वहाँ पर भी बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस बी और सी के फैलने का ज़रिया बनते हैं। उनमें जो हमारे बार्बर्स हैं, हमारे डेंटिस्ट हैं, ये टॉप जो है ना लिस्ट पर होते हैं कि बार्बर से और डेंटिस्ट से बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है।
फिर हस्बैंड से वाइफ़ को भी जो है वो लगने के, या वाइफ़ से हस्बैंड को भी लगने के चांसेस होते हैं इसके। तो अगर किसी को फैमिली में हेपेटाइटिस बी या सी है तो उनको अपना ख्याल रखना चाहिए और उनको रेगुलरली जो है ना चेकअप भी करवाना चाहिए। और ये हेपेटाइटिस बी और सी दोनों को हम आम ज़बान में यरकान कहते हैं, हमारे मरीज़ को यरकान कहते हैं। और ये लंबे अरसे तक चलता है, ये ठीक नहीं होता। कुछ लोग जो है ना इसके साथ ही 50-60 साल तक भी जीते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्दी जो है इनके साथ मुतासर होकर उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। दूसरे नंबर का जो हेपेटाइटिस हमारे पास है वायरल में, उसको हम हेपेटाइटिस ए और ई कहते हैं। ये एक्यूट हेपेटाइटिस होते हैं, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होते हैं। इनमें क्या होता है कि ये हमें खाने से ट्रांसफ़र होते हैं। हम कोई कंटामिनेटेड फूड यानी कि वो मुतासरा खाना खा लें, जिस तरह टाइफाइड या कोलरा वगैरह फैलते हैं कि मुतासरा खाने के अंदर ये दोनों वायरस मौजूद हों, दोनों में से कोई एक भी, ए या ई, तो कोई शख्स ये मुतासरा खाना खा ले तो इसको हो जाते हैं। ये इतने ख़तरनाक नहीं होते। एक तो इनको कंट्रोल करना भी आसान होता है, दूसरा इतने ख़तरनाक भी नहीं होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर कोई ख़ास चेंजेस भी नहीं पैदा कर सकते हैं ये। इनको आम ज़बान में हम पीलिया कहते हैं। और ये WHO के मुताबिक जो ये एक्यूट हेपेटाइटिस है ये ख़ुद ठीक हो जाता है, इसके लिए किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन जो क्रोनिक हेपेटाइटिस है यानी बी और सी, वो खुद ठीक नहीं होता, बल्कि वो तो दवाइयों के साथ भी ठीक नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ठीक नहीं होते। एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस दोनों की डिटेल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ।